बिगड़ी हुई सास। बहू, चल इन दोनों को पड़े रहने दे बिस्तर पे। बारिश का मौसम है, मस्त शराब पी कर आते हैं। चल बहू। अरे रुको रुको तुम माँ। अरे लावण्या, रुको तो। ये कहानी है लावण्या की, जो एक बिगड़ी हुई सास है। वो दिन रात बस शराब और जुए के नशे में धुत रहती है। मिश्का और कुंदन की नई नई शादी हुई होती है, लेकिन वो अपनी सास के बिल्कुल विपरीत सीधे स्वभाव की होती है। बहू, ओ मिश्का रानी, मेरा ऑमलेट कहाँ है? अरे लावण्या, आज मंगलवार है और तुम अंडा खा रही हो। अरे तुम्हारे रीति रिवाज और उसूलों को मारो गोली। मुझे आज अंडा खाने का मन है और मैं खाऊंगी। ये लीजिए मॉम जी। खाओ खाओ। जो औरत एक सास होकर शराब पीती है, वो भला गलत दिन अंडा खा लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? मैं ही बेवकूफ हूँ। बड़ी जल्दी पता चल गया तुम्हें। क्या कहो? अरे कुछ नहीं, लगता है तुम्हारे कानपुर में काफी मेल हो गया है। जाकर कान साफ करा लो। मॉम जी, मैं आज खाने में क्या बनाऊं? पूजा का भोग तो मैंने चढ़ा दिया मंदिर में और नाश्ता भी बन गया है सबका। अरे बहू, तू इतनी सीधी क्यों है? तो फिर क्या टेढ़ी रहे माँ? आय छछंदर, तू अपना काम कर। मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ ना। बहू, इतना भी सर्वगुण संपन्न होना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है? जा, आज तू दिन भर सो और पिक्चर देख, या फिर हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। और तू ये पल्लू हटा दे यार, इतना सुशील नहीं रहते, संस्कार बुरा मान जाएंगे। हाँ? मॉम जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन डैड जी और कुंदन क्या खाएंगे फिर? अरे ये दोनों क्या दान पुण्य करने के लिए कमाते हैं? अरे खा लेंगे खाना बाहर कहीं। लावण्या अपनी सीधी सादी बहू मिश्का को दिन भर थिएटर, मॉल और क्लब में लेकर जाती है और साथ बैठकर शराब पीने को भी कहती है। पियो बहू पियो, जन्नत है जन्नत। एक बार पियोगी तो बार बार पियोगी। नहीं नहीं मॉम जी, मैं जानती हूँ कि ये शराब है और मैं इसे नहीं पीऊंगी। अरे बहू, क्यों इतना सोच रही है? देख, तू ना मुझे अपनी सास मत समझ। मैं तो तेरी सहेली जैसी हूँ ना। बाकी सास बहू का रिश्ता तो बेलन झाड़ू और ताने तक सीमित रहता है, लेकिन हमारा रिश्ता तो पार्टीज, शराब और जुओ तक रहेगा। हैव फन बहुरानी बेबी। लावण्या की बातों में आकर मिश्का सिर्फ एक बार की बात समझकर शराब पी लेती है, लेकिन धीरे धीरे अब सास अपनी बहू को रोज क्लब ले जाती और देखते ही देखते शराब और जुआ अब मिश्का की भी आदत बन जाते हैं। दोनों अब देर रात लड़खड़ाते हुए शराब के नशे में धुत घर लौटती हैं और सुबह देर तक सोती हैं। लावण्या उठो, सुबह के 9 बज चुके हैं। मिश्का उठो, नाश्ता कौन बनाएगा? दोनों सास बहू देर तक पार्टीज करते रहते हैं और शराब पीते रहते हैं। अपने साथ साथ माँ ने मेरी बेचारी भोली भाली बीवी को भी बिगाड़ दिया है। अरे क्यों सुबह सुबह सर पे चढ़ के चिल्ला रहे हो दोनों? जाओ ना दफ्तर, सोने दो हमें। हाँ यार कुंदन, जाओ ना, अपना नाश्ता खुद ही बना लो ना। धर्मेंद्र और कुंदन के लाख चिल्लाने पर भी जब दोनों सास बहू नहीं उठती, तो वो दोनों लावण्या और मिश्का पर बाल्टी भरकर पानी फेंकते हैं, जिससे दोनों एक झटके में ही उठकर बैठ जाती हैं। अरे निगाह दो, अक्ल के अंधो, ये कोई तरीका है किसी को नींद से उठाने का? जाओ अब, चाहे पुलिस को बुला लो या लॉयर को, हम कुछ काम नहीं करेंगे। फिर क्या था, सास बहू उठी,
तैयार होकर मजे से नारियल पानी पीते हुए अपना हैंगओवर उतारने लगी। और वहां बेचारे दोनों पति रसोई में अपना नाश्ता बनाने लगे। ऐसे ही दिन पर दिन बीतने लगे और हालत बद से बदतर होने लगी। अब लावण्या और मिष्का ना घर का कोई काम करती, ना ही समय से घर वापस आती, और जब भी आती तो शराब के नशे में धुत। एक रात जब धर्मेंद्र और कुंदन ऑफिस से घर आते हैं तो सोसाइटी का वॉचमैन उन्हें रोक देता है। धर्मेंद्र साहब, कुंदन साहब, सेक्रेटरी साहब ने आज शाम की मीटिंग में ये कहा है कि आप दोनों की बीवियां यानी लावण्या मैम और मिष्का मैम दोनों को अपने देर रात शराब पीकर आने की आदत को छोड़ना होगा, वरना आपको ये सोसाइटी छोड़नी होगी। अब तुम चिंता मत करो, आज के बाद किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। वॉचमैन की बात से कुंदन और धर्मेंद्र काफी परेशान हो जाते हैं। वो घर जाकर लावण्या और मिष्का को खूब डांटते हैं। बस बहुत हुआ, आज से तुम दोनों का घर के बाहर जाना बंद। अरे ऐसा कैसे? तुम क्या प्रधानमंत्री हो जो लॉकडाउन लगा दोगे? ये हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जिएंगे। क्या मिष्का बहू? हाँ मॉम जी, एकदम करेक्ट कह रही हैं आप। तुम ज्यादा बकर बकर नहीं करो तो अच्छा है मिष्का। अरे कैसी बिगड़ी हुई सास हो तुम, अपने साथ साथ इस बेचारी मासूम सी मिष्का को भी बिगाड़ दिया। तो तुम पर भी कोई हीरे मोती नहीं जड़े हुए हैं? आए बड़े शहंशाह बनने। चल बहू, हमारी सहेलियां क्लब में हमारा इंतजार कर रही हैं और आज तो हम वन पीस पहनेंगे। अरे वही जो सेल से ऑनलाइन मंगवाया है। हाँ मॉम जी, लेट्स गेट रेडी। अपने पतियों की बातों को काटकर लावण्या और मिष्का दोनों वन पीस पहनकर क्लब में पार्टी करने चली जाती हैं। सच में मैं तो परेशान हो गया हूं इन दोनों की हरकतों से। अरे मुझे तो कभी कभी इस बात का डर सताता है कि अगर मिष्का के मायके वालों को उसकी इन हरकतों के बारे में पता चलेगा तो वो हमारा क्या हाल करेंगे। समोसे के साथ जो चटनी आती है ना पापा, वैसा ही हाल कर देंगे और क्या। आप तो भली बात ही जानते हैं ना कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। उनकी फूल सी बच्ची को माँ ने कांटा बना दिया है। कभी कभी तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या ये वही मिष्का है जिससे मैंने प्यार किया था। दोनों परेशान पति बेचारे करते भी क्या, जब पत्नियां सुनने को तैयार ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद एक शाम जब वो दोनों अपने ऑफिस से घर वापस आ रहे थे तो अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। तूफानी बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी। शहर में हर जगह पानी भर गया और इस मौसम में भीगने की वजह से धर्मेंद्र और कुंदन को तेज बुखार आ जाता है। वो दोनों एक ही साथ बिस्तर पकड़ लेते हैं। लावण्या, हमें दवाई दे दो, हमें तेज बुखार है। हाँ माँ, और मिष्का प्लीज किसी डॉक्टर को कॉल करके बुलाओ ना। हमें तो हो रहा है पार्टी के लिए लेट। सॉरी, लेकिन तुम दोनों को ना एकदम मामूली सा बुखार आया है। इसलिए ओवर रिएक्ट मत करो और चुपचाप अपना खुद का ख्याल रखो। हैं, बाय, टेक केयर। टेक केयर डैडी, टेक केयर डार्लिंग कुंदन। बहू चल, इन दोनों को पड़े रहने दे बिस्तर पे। बारिश का मौसम है, मस्त शराब पी कर आता है। यस मॉम जी, चलो। अरे रुको रुको तो माँ, मिष्का। अरे लावण्या रुको। पानी से भरी सड़कों पर लावण्या और मिष्का नशे में इधर से उधर घूम रही थी और पुलिस की वैन शहर में राउंड पर होती है, जिसके चलते उन दोनों को पुलिस रोक लेती है। ओ मैडम जी, इतनी रात इस तूफानी मौसम में तुम दोनों इकट्ठे जा रही हो? अरे रे रे, जिस शराब को देखो कितनी पी रखी है दोनों ने। पुलिस सर, ऐसे तूफानी मौसम में कुछ तूफानी करने जा रहे हैं।
हाँ मेरी बहू सही कह रही है। अरे गिरफ्तार कर लो इन दोनों ने। 4 दिन हवालत की हवा खाएंगे ना, तब अकल ठिकाने आ जाएगी ये दोनों की। क्या जमाना आ गया है भाई साहब, इससे ही कहते हैं घोर कलयुग। जहाँ गुंडों को गिरफ्तार करना चाहिए, वहां शराबी सास बहू को गिरफ्तार कर रहे हैं हम। पुलिस मिश्का और लावण्या को गिरफ्तार करके पुलिस वैन में बिठा देते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। स्टेशन में अगले दिन जब उन दोनों का नशा उतरकर उन्हें होश आता है। बहू ये क्या, हम पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गए? ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए। हाँ जी मैडम जी, फंस तो गई हो और अभी 2 दिन और फंसी रहोगी। ओह नो, अब हम क्या करें? कुंदन और डैड जी तो कितना परेशान हो गए होंगे। हमें ना ये शराब पीना छोड़ ही देना चाहिए मॉम जी। पीते वक्त तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन नशा उतरने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगतते हैं ना, वो बाय गॉड जानलेवा होते हैं। हाँ बहू, यू आर राइट। अब दोनों सास बहू और 2 दिन जेल में रहती हैं, जिसके बाद उनकी अकल ठिकाने आ जाती है और फिर जैसे ही वो दोनों जेल से छूटते हैं तुरंत अपने घर वापस जाती हैं। देखना, अब मुझे देखकर ना मेरे पतिदेव धर्मेंद्र जी कितना खुश हो जाएंगे। मैं भी कुंदन को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत मिस किया है मैंने उन्हें। दोनों सास बहू इसी खुशी में जैसे ही घर पहुंचकर डोरबेल बजाती है, सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दरवाजा उनके पतियों ने नहीं, एक घूंघट वाली औरत ने खोला था। तुम कौन हो? इस घर की बहू। औरत की बात सुन दोनों सास बहू हैरान रह जाती हैं और तुरंत उसे साइड कर घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां एक और लड़की घूंघट ओढ़े बैठी थी, जिसे देख उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके पतियों ने तो दूसरी शादी कर ली और वो दोनों अपनी अपनी नई बीवियों के साथ खड़े हैं। ये दृश्य देख लावण्या और मिश्का के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या से क्या हो गया? धर्मेंद्र जी, आप मुझे इतनी आसानी से भूल गए। अरे कुंदन बेटा, तू अपनी सगी माँ को भूलकर अपनी सौतेली माँ को अपनाएगा क्या? अरे आप जैसी माँ होने से अच्छा तो यही है। तुम दोनों ने हमारे ही नहीं बल्कि सोसाइटी वालों का भी जीना दुश्वार कर रखा था, और अब जब हमने तुम दोनों को छोड़कर दूसरी शादियां कर ली है, तब तुम दोनों होश में घर वापस आ गई। वाह जी वाह, गजब है। लावण्या और मिश्का दोनों भी घबरा जाती हैं और रोने लगती है। ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मुझे शराब और जुए से जुदा होना मंजूर है, लेकिन अपने पति से नहीं। मुझे भी आई एम सॉरी कुंदन। जाने अनजाने में हम दोनों से बहुत कुछ बिगड़ा है, और सबसे बड़ी गलती तो मैंने यह कर दी कि मैंने मेरी भाग्यवान और भाग्यशाली बहू को भी बिगाड़ डाला। लेकिन अब हम दोनों वादा करते हैं कि एक अच्छी बीवी बनेंगे, और कुंदन, मैं एक अच्छी माँ भी बनूंगी, और मिश्का, तेरे लिए भी मैं एक प्यार करने वाली गुणवान सास बनूंगी, शराबी नहीं। बस एक मौका दे दो। यस, वन लास्ट चांस प्लीज। दोनों हाथ जोड़कर विनती करती हैं और फिर अचानक से वो दोनों नई बीवियां वहां से चली जाती हैं। अरे ये दोनों कहाँ जा रही हैं? जिन्हें जाना चाहिए वो जा रहे हैं, और जिन्हें आना चाहिए वो अब आएंगे। लावण्या, मिश्का बहू, ये सब हमारा नाटक था, तुम दोनों को ये एहसास दिलाने कि तुम दोनों ने कितनी गलतियां की है, और खास करके अपनों का कितना दिल दुखाया है। हरकतों से तो आप दोनों बिगड़ी हुई थी, लेकिन मुझे पता था कि दिल से माँ मुझे उतना ही प्यार करती थी जितना बचपन में करती थी, और मिश्का भी दिल से सिर्फ मेरी ही थी। चलो अब बहुत हो गया इमोशनल रोना धोना, अभी हम सब एक अच्छी फैमिली की तरह रहेंगे। क्यों माँ और मिश्का? हाँ हाँ। इस तरह पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाकर लावण्या और मिश्का दोनों की शराब और जुए की बुरी लत छूट जाती है, और फिर घर आकर वो चारों खुशी से एक हंसते गाते परिवार की तरह फिर से रहने लगते हैं।
और आगे चलकर दोनों सास बहू मिलकर एक बुटीक भी खोलते हैं और काम और गृहस्थी पर ध्यान लगाते हैं।